नमस्कार दोस्तों। एक दीवार बनाया जाता है, फिर उसमें बैक फिलिंग मिट्टी भरा जाता है, फिर कंपैक्शन के लिए पानी डाला जाता है, फिर जैसे ही पानी भरता है दीवार में पूरा गिर जाता है। भाई क्या गलती है? इसी चीज को लेकर के केस स्टडी 2 पे हम बात करेंगे और इसका सीरीज तो हम लेके चल ही रहे हैं, जहां पे जो है आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा कि भाई जब समस्या आती है समाधान के लिए हम इधर उधर जाते हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो है इसका समाधान बताएंगे। चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे आपको देख करके भी आश्चर्य लगेगा भाई कि आखिर कैसे ये गिर गया बिना कुछ रीजन का। वो रीजन हम आपको बताएंगे, इसका सॉल्यूशन तक भी लेकर चलेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दीवार बनाया गया दोनों साइड में जो है, और ये पानी भरा गया, मिट्टी देकर पानी भरा गया और ये जो दीवार पूरा गिर गया। कहाँ फॉल्ट हुआ? जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मात्र 3 फीट है, 3 ही फीट है, और ये भी जो है आपका जो है 3 फीट है, मतलब 3 फीट समथिंग थोड़ा आगे पीछे है। और जबकि ये वाला वाल जो है 9 इंची है और ये वाला वाल आपका जो है 5 इंची है। ये वाला वाल नहीं गिर करके ये वाला वाल आपका गिर गया, 9 इंच वाला ही दीवार गिर गया, जबकि जो है प्लास्टर भी दोनों तरफ जो है पूरी तरीके से किया गया है। अब इसके गिरने के पीछे रीजन क्या है जरा समझिएगा। देखिए होता यूँ है कि हमने यहाँ पे जो है इतनी लंबे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरी तरीके से हमने जो है दीवार खड़ा कर दिया, और इसमें जो है ये सॉइल जो है तो नॉर्मल सॉइल भर दिया। पहला तो आ गया आपका जो है, याद रखिएगा यहाँ पे पहला इसमें आया सॉइल का प्रेशर, दूसरा इसमें एक और क्या आ गया आपका जो है सॉइल प्रेशर एक्ट किया, दूसरा इसमें पूरी तरीके से जो है वाटर प्रेशर, ये दोनों लोड एक्ट किया प्रेशर से, और उसके वजह से, और इस साइड देखिएगा आप जो है ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस, और यहां से जो है ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। तो ये जो कोलैप्स किया वाल कोलैप्स, इसके पीछे क्या रीजन है? तो वाल जो कोलैप्स किया सॉइल प्रेशर और वाटर प्रेशर की वजह से पूरा भर दिया गया, उसकी वजह से कोलैप्स कर गया। अगर हम इसका कुछ आपको वीडियो दिखाओ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये जो है पूरा गिर गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका जो है दूसरा भाग की बात करते हैं, जिधर 5 इंची का दीवार था उधर नहीं गिरा, क्योंकि क्या है कि उसके सटे सटे जो है वहां पे मिट्टी भी फिलिंग कर दिया गया। ये भी बच सकता था, किस कारण से बच सकता था वो भी हम बताएंगे। और अगर ठीक है इस साइड मिट्टी नहीं फिलिंग करना था तब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था? अब यहाँ पे ऐसा चीज कंपेक्ट कर दिया कि थोड़ा सा जो पानी जो भरा गया उसकी प्रेशर रिलीज के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। यहाँ पे देखिए जिस साइड जो है हल्का मिट्टी भर दिया गया 1-1.5 फीट, वहां पे बचा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, माफी चाहता हूं। और अब हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन के ऊपर जो है, भाई इसका सॉल्यूशन हम क्या लेके जा सकते हैं। एक ऊपर से जो प्लास्टिक से भी कुछ जगह पे पूरा जो है पैक कर दिया गया पूरी तरीके से, कहीं भी जो है जब भी कभी आप देखते होंगे बड़े बड़े वाल बनता है, चाहे रिटेनिंग वाल बनता है, उसमें जो है प्रेशर रिलीज के लिए जो है पानी प्रेशर रिलीज के लिए एक जो है वहाँ पे पाइप लगा दिया जाता है, जिससे कि हल्का हल्का पानी उस होकर के आते रहता है। जैसे अब एग्जांपल देता हूँ, आप जब भी कभी जो है रिटेनिंग वाल की मैंने मत बताया, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे प्रेशर रिलीज पाइप देखिए यहाँ दिया गया, इससे कोई मतलब नहीं है। रिलीज पाइप कहाँ होना चाहिए? आपको इस जगह पे नीचे होना चाहिए, जिससे क्या है कि इसमें जो पानी जो भरा गया था, पानी भरने के दरमियान जो है इस होकर के आपका प्रेशर पाइप चला था। अब इसका सॉल्यूशन, अब ये गिर तो गया है, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? तो वो भी तो जानना बहुत जरूरी है ना।
सॉल्यूशन आपके पास रहेगा तब जा करके आप जो है इसका समाधान कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मैंने क्या देखिए, पहला रीजन को ये भी है कि इतनी लंबी वाल जो देख रहे हैं, इतना लंबा वाल जो दे दिया गया है, इसके वजह से अगर ये वाल उतना लंबा नहीं रहता और ये वाल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, मतलब जैसे यहाँ कनेक्टेड है, ये बॉक्स यहाँ बन जाता, यहाँ कनेक्टेड हो जाता, यहाँ कनेक्टेड हो जाता, ये कनेक्टेड होता है, ये इस तरह से कनेक्टेड होता है, तब क्या होता है कि यहाँ का भरा हुआ मिट्टी, यहाँ का भरा हुआ मिट्टी का सिर्फ इतना ही मिट्टी का प्रेशर इस पे पड़ता, इधर वाला तो माफी चाहता हूँ, कहाँ भाग गया जी, इधर वाला मिट्टी का प्रेशर तो नहीं पड़ता, ये वाला मिट्टी यहाँ भरा हुआ इसका प्रेशर इस पे नहीं पड़ता, ये वाला नहीं पड़ता, और इधर का इधर एक्ट कर रहा है, ये दोनों एक्ट करके जो है प्रेशर जो है जीरो हो जाता। तो इस तरीके से अगर करते, मतलब ये हो गया कि जरा समझिएगा, कुछ ऐसे वाल था बना हुआ लंबा सा, ठीक है, इसको पार्ट बाय पार्ट बना देते हैं, ठीक है, तब जो है ये कोलैप्स करने का चांस कम होता। अभी इसमें ये यही करना है कि इसको फिर से मिट्टी हटा देना है और इसको जो है पार्ट बाय पार्ट हम लोग कर देंगे, मतलब इसको पार्टीशन कर देंगे हर जगह। तो ये यहाँ पे फिर क्या होगा कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी दूसरा ऑप्शन क्या था कि भाई यहाँ पे जो है आप जैसे इस साइड जो मिट्टी पूरा जो है भर दिया गया है, ठीक है, उसी तरीके से इस एरिया में भी जो है, ये एरिया में कम से कम जो है, ये एरिया में कम से कम 3 फीट का है ना, 1 फीट 6 इंच तक मिट्टी भर देना चाहिए, जिससे क्या कि इसके ऊपर आने वाला प्रेशर को ये झेल सके और ये दीवार आपका नहीं गिरता। सॉल्यूशन हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख भी देते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका। इसका जो मेन जो सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं, इसका समाधान क्या है। ये पहला है कि पार्टीशन वाल देना, प्रोवाइड करना था। दूसरा है यानी तो सॉइल मिट्टी देना था। सॉइल कवर करना था इसको। तीसरा है प्रेशर रिलीज पाइप देना था। अगर ये 3 चीज अगर आप ध्यान रखते तो ऐसा समस्या बिल्कुल नहीं होता है ना दोस्तों, कमाल की चीज। तो ये चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है, नहीं तो जो है इस तरह का समस्या आपको झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और केस स्टडी लेकर के जो है घर का कंस्ट्रक्शन में जो है हम और भी वीडियो लेकर आऊँगा, जहाँ पे समस्या और आपको किन किन चीज़ ध्यान देना है और उसका सॉल्यूशन क्या है, अगर वो सिचुएशन हो चुका है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इस सीरीज को प्यार देते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट कोई नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।